नीट स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीट 2021 कब होगा। और बहुत से स्टूडेंट्स आज भी अभी भी यही सोच रहे होंगे कि नीट 2021 कब होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई नीट 2021 कब होगा। देखिए प्रीवियस ईयर भी बहुत से स्टूडेंट्स मतलब 60% स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे कि नीट 2020 कब होगा, और बाकी के जो 40% स्टूडेंट्स थे उनको नीट 2020 कब होगा, कैसे होगा, कौन से मोड में होगा, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ उनका फोकस था उनके टारगेट पर और उनकी स्टडीज़ पर। और वही 40% स्टूडेंट्स जो है एम्स के लिए सेलेक्ट हुए और इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उन्हें सिलेक्शन मिला। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस है और उनका जो टारगेट है वो सिर्फ एक था कि नीट को क्रैक करना है और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आना है और एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। लेकिन इस बार भी लॉकडाउन लगा है और कोविड की वजह से कुछ एग्जामिनेशन कैंसल्स हो गई है और बहुत से एग्ज़ाम जो है वो लेट हो गई है। और इसी वजह से नीट 2021 को भी जो है अगस्त में हेल्ड करने के बारे में कहा गया है। लेकिन जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर भी देखा था कि जो नीट 2020 की डेट आई थी उसे और आगे एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इस बार भी पॉसिबल है कि अगस्त से उसे सितंबर कर दिया सकता है। सितंबर में 90% उसके चांसेस है एग्ज़ाम होने के। और अभी जिस से प्रेजेंट कंडीशन जो दिख रही है उस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है कि जल्द से जल्द नीट एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, आप पढ़ रहे हो आपके ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि भैया नीट कब होगा, कब होगा, कब होगा। सब यही माला जप रहे हैं। आपको सिर्फ एक माला जपना है, वो सिर्फ एनसीईआरटी की माला जपना है। अगर मेडिकल कॉलेज का सपना है तो एनसीईआरटी की माला जपना है। कोई मतलब नहीं है आपको, कभी भी होगा। देखिए आप एक कमांडो हो, आप एक सोल्जर हो जो कि एक बैटल में जाने वाले हों, है ना। और जो कमांडोज होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उन्हें बैटल की डेट से कोई मतलब नहीं होता। उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि बैटल में जाना है और जीत कर आना है। अब आप आ तो गए हो, देख रहे हो वीडियो की भैया नीट का डेट बताएंगे, डेट बताएंगे। लेकिन मैं आपको डेट बता दूं कि पॉसिबल है अगस्त में हो जाए या फिर अगर एक्सटेंड भी होता है तो सितंबर में होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल दिमाग को खोल करके बिठा लीजिए, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिन रात उनका फोकस सिर्फ एनसीईआरटीज़ पर है। उनका फोकस 3 सब्जेक्ट को अच्छे से घोल कर पी जाने पर है। उनका फोकस एनसीईआरटी का जूस बना कर पी जाने पर है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यही सोच रहे हैं कि भाई नीट 2021 कब होगा, मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करूँ, मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करूँ। तो देखिए ड्रीम बहुत बड़ा है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और आपको एक साथ 11th 12th भी करना है और उसके बाद में फिजिक्स जो है पहाड़ जैसा सब्जेक्ट उसको भी कंप्लीट करना है। तो आपके पास तो इन सब बातों का टाइम ही नहीं होना चाहिए कि भाई नीट कब होगा, कब होगा। मैंने कहा है अगर बड़े कॉलेज का सपना है तो दिन रात एनसीईआरटी की माला जपना है। तो आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए प्रिपेयर रही है और ये फालतू बातों को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर बड़ा सपना है तो छोटी छोटी बातों से दूर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सिर्फ आपका टारगेट ये रखना है कि आपको कितने मार्क्स लाना है, उसके बाद आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये जो बातें हैं कि नीट कब होगा, अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, और एक्सटेंड हो जाएगा या फिर डिले हो जाएगा या फिर और आने वाली डेट में पोस्टपोन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में सिलेबस कम होगा कि नहीं, कि सिलेबस के अंदर कुछ कट होगा। तो इन सब बातों के लिए कि एक नीट एस्पिरेंट्स के पास में एक बड़े जो आने वाले समय में एक अच्छा डॉक्टर बनता है या उसके पास में इन सब बातों के लिए समय नहीं होता है ना। तो सबसे पहला तो टारगेट ये होना चाहिए कि पूरा का पूरा फोकस जो है आप अपनी स्टडी की तरफ लगा दो और पूरा जी जान लगा दो और अच्छे से मेहनत करो। वो जब होगी एग्ज़ाम, जब होगी, लेकिन आपका टारगेट जो है सिर्फ उसे क्रैक करना होना चाहिए।